नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। इसमें चैप्टर होगा वायुमंडल। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक कक्षा 6 से लेकर 12 तक का सबसे इम्पोर्टेंट बुक होता है, तो एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बुक माना जाता है इस बुक को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ समझने वाली बात है, तब सबसे पहले समझने के बाद ऑब्जेक्टिव वन लाइनर करेंगे। तो वायुमंडल में मंडलों को 5 भागों में बांटा गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल पृथ्वी के 8 किलोमीटर ऊपर से लेकर 18 किलोमीटर ऊपर तक क्षोभ मंडल फैला हुआ है। क्षोभ मंडल में ही बिजली, वर्षा, मेघ, बादल ये सब घटना देखने को मिलता है, यानी कि मौसमी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल में जेटयान यानी कि सभी वायुयान उड़ता है, हेलीकॉप्टर यानी कि वायुयान हो जाएगा, ये सभी उड़ता है समताप मंडल में। मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक ऊपर में फैला हुआ है। आयन मंडल 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक के बीच में फैला हुआ है। यहाँ उल्का पिंड आयन मंडल में ही गिरता है। रेडियो तरंगे भी आयन मंडल में ही देखने को मिलता है। उसके बाद है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में ही कृत्रिम उपग्रह आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पृथ्वी के चारों ओर व्यस्त गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी के अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को 2 परतों में बांटा गया है: सममंडल और विषम मंडल। अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडल में परत में देखने को मिलता है? तो क्षोभ मंडल में। वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है? तो समताप मंडल। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में अवस्थिति है? तो समताप मंडल में। पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊपर। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन। अगला है वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी होती है? तो आयन मंडल। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? तो बहिर्मंडल में। अगला है पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्य ताप को परावर्तित करता है। अगला है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। साफ रातें मेघयुक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? क्योंकि विकिरण की अनुपस्थिति के कारण, विकिरण नहीं होने के कारण साफ रातें मेघयुक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति के कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है? लगभग 64 किलोमीटर तक वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस आपको देखने के लिए मिलता है। विद्युत आवेशित कणों के प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आयन मंडल में। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर पराबैंगनी किरण को रोकना, यानी कि समताप मंडल में उपस्थित होता है ओजोन परत जो पृथ्वी पर आने से पराबैंगनी किरण को रोक देती है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी थी? तो 1987 ईस्वी में। चलिए अब देखते हैं पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन। वायु में कौन गैस कितना प्रतिशत है? तो उसको देखते हैं। नाइट्रोजन गैस की बात करें तो 78.8% है। ऑक्सीजन 20.95% यानी कि 21% माना जाता है। आर्गन गैस की बात करें तो 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियोन 0.002%, हीलियम 0.0005%,
क्रिप्टॉन 0.001%, जेनॉन 0.409%, हाइड्रोजन 0.405%। अगला है मध्यमंडल की सीमा पर तापमान गिरकर -95 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है।